हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। तो फ्रेंड्स, ये इंट्रोगेटिव सीरीज चल रही है टेंसेज में, और ये लेक्चर सीरीज में आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है कि क्या क्या इंट्रोगेटिव टेंसेज में कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने पास्ट और प्रेजेंट दोनों कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे का हम देखते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसे ही हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसको हम लोग क्या यूज करते हैं कि अभी प्रेजेंट में कोई बात कर रहे हैं और फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि इस टाइम में ये चीज कर रहा हूंगा या करूंगा या जो कुछ भी है। तो करूंगा वाला केस है, करूंगा, कर रहा हूंगा नहीं, रहा हूं कंटिन्यूअस में होता है। ठीक, ये चीज तो इसको ध्यान में रखिएगा। करूंगा वाला केस है और कर रहा हूंगा वो कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं उसके लिए। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, विल या शैल। अब देखिए, शैल जो होता है वो आई और वी के साथ यूज होता है, बाकी सबके साथ विल यूज होता है। ठीक, फिर उसके बाद होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, शैल आई या फिर वी, कुछ भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो शैल वी गो टू मार्केट, क्या हमें मार्केट जाना चाहिए। ठीक, विल यू गो टू मार्केट, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो विल यू गो टू मार्केट। लेकिन देखिए, अब विल और शैल का फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने पुराने लेक्चर्स में भी दोहराया है, जो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेंसेस के पहले लेक्चर से। तो अगर आप नहीं नए आए हैं इस चैनल पे तो उसको जाके जरूर देखिएगा। टेंसेस में आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सारी चीजें वहां डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पे बस उनका एक रिवीजन चल रहा है। तो शैल जो है, शैल यूज होता है आईवी के साथ, लेकिन ये दिखाता है कि संभावना, संभावना, संभावना है। लेकिन विल जो है ये थोड़ा श्योरिटी होती है। श्योरिटी यानी कि होगा, पक्का। तो ये, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अपनी ही बात करें, आई और वी के साथ भी श्योरिटी हो जाए, पक्का होगा, तब आप विल यूज कर सकते हैं। आई वी के साथ भी विल यूज हो जाएगा। और बाकी सबके साथ अगर संभावना नहीं है, तो जैसे शैल है तो संभावना की बात हो रही है, तो फिर आप शैल यूज कर सकते हैं बाकी सबके साथ भी। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स को पलट के हम देख लेते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे शैल के साथ आई यूज किया था तो वहां पे विल लिख दीजिए। तो आई विल गो टू मार्केट में मतलब है पक्का जाऊंगा मार्केट। ठीक, आई विल गो टू मार्केट यानी पक्का जाऊंगा। और जैसे इनमें से किसी एक को ले लीजिए, तो ही ले लीजिए, ही शैल गो टू मार्केट, वो शायद मार्केट जाएगा। तो शैल के लिए होता है शायद, शायद। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा पक्का वाली फीलिंग आती है कि मैं पक्का जाऊंगा। ठीक, श्योर शॉर्ट में जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस जहां भी आए वहां का मतलब क्या होता है, रहा। और फिर जाके अगर प्रेजेंट है तो है हो जाता है, या फिर पास्ट होगा तो था हो जाता है, और रहे होंगे तब होंगे हो जाएगा। ठीक, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या स्ट्रक्चर, जैसे कोई बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इस वक्त की बात पूछी जा रही, फ्यूचर में है ये प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि उस वक्त मैं कुछ काम कर रहा हूँ जो चल रहा होगा, रुक खत्म नहीं हुआ होगा या रुकेगा नहीं। ठीक, तो ये चीज, तो टेंस क्या करता है, ये टेंस जो है फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा विल शैल फिर सब्जेक्ट, फिर उसका बी लगेगा। देखिए पिछले में बी नहीं था, इसमें बी आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल, शैल कुछ भी एक ले लीजिए, वी बी गोइंग टू मार्केट, फिर इसमें क्या हो जाएगा, विल शी बी गोइंग टू मार्केट। अब देखिए क्या होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सारे के सारे पिछले लेक्चर में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये तीनों टेंसेस को एक साथ यूज किया जा सकता है इंटरचेंजेबली, मतलब एक की जगह दूसरा टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तीनों में एक ही बात कही जा रही है, लेकिन बोलने का तरीका बस अलग है। डज रीता विजिट चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक, क्या रीटा चंडीगढ़ अगले हफ्ते जाएगी, क्या रीटा चंडीगढ़ अगले हफ्ते जाएगी, विल रीटा विजिट चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक, विल रीटा बी विजिटिंग चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन उनको यूज करके हम एक ही बात को कह रहे हैं कई अलग अलग तरीकों से। ठीक, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों
एक ही बात। इसलिए आज के डेट में हम लोग फ्यूचर टेंस को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही शायद ही कहीं पे यूज करें तो करें, अन्यथा फ्यूचर टेंस को नहीं यूज किया जाता। हर बात हम प्रेजेंट के थ्रू ही कह देते हैं। अब जैसे फ्यूचर की भी बात करनी तो हमने प्रेजेंट टेंस में ही कह दी वो, ठीक। फिर आते हैं तीसरे टेंस पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि अपना कोई काम है यहाँ पर इस जगह पे हो रहा होगा, तो वहां पे बता रहे हैं कि कोई पॉइंट है और इसको होने से यहाँ पे बताएंगे कि कुछ होने से पहले ये काम होगा, ठीक। तो अब चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। देखिए यहाँ हैव आ गया, बी था पिछले में, उसके पहले कुछ नहीं था, अब की बार में हैव आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब की जो फॉर्म्स है ये भी आप जब टेंसेस का लेक्चर देखेंगे वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस पर क्लिक करके शीट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल, और इसी तरीके से सब्जेक्ट की शीट भी उसी में दे रखी है स्लाइड में, जो पुराने टेंसेस के लेक्चर है लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, शैल आई वी हैव गॉन बाय मार्केट। अब इसमें कोई एक सेलेक्ट करें, शैल वी हैव गॉन बाय टुमारो, क्या हम मार्केट वो मतलब कल से पहले जा चुके होंगे। शैल यू हैव गॉन बाय टुमारो, ठीक। तो इस टेंस को किसी पॉइंट से कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है कि इस यहाँ पहुंचेंगे तो उससे पहले ये चीज हो चुकी होगी, ठीक। तो इस चीज को ये फ्यूचर में बात होती है लेकिन, और इसी तरीके से परफेक्ट की बात पास्ट में होती है। फिर चलते हैं अगले टेंस की ओर। अगला टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव में बात करते हैं। तो ये एक्शन डिस्क्राइब करता है कोई भी चीज जो फ्यूचर में होने वाली है और उस टाइम कंटिन्यूटी में चल रही होगी, एक टाइम फ्रेम के साथ, टाइम रेफरेंस होगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विल शैल कुछ भी यूज करें, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम रेफरेंस। अब देखिए शैल कुछ भी एक ले लीजिए, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 months, शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 months, विल शी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 months, ठीक। अब देखिए ये सब जो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इनको जनरली हम लाइफ में यूज नहीं करते, क्योंकि इनकी बात जो होती है बहुत आड़ी तिरछी तरीके से करी जाती है। जैसा हम लोग नॉर्मली बोलने की आदत में नहीं होते, या फिर उनका बहुत ज्यादा फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होता है, और उस टाइम क्या पॉसिबिलिटी होगी कुछ पता ही नहीं रहता। अब कॉम्बिनेशन में देखिए, परफेक्ट के साथ हम लोग किसको यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब जैसे कोई काम, यहाँ पे कोई बात कही जा रही है, ठीक, इस ये जो कही जा रही है, इससे पहले ये फ्यूचर पे कोई काम हो रहा होगा जो कि पहले स्टार्ट हो चुका होगा, यहीं कहीं स्टार्ट हो गया होगा, या इसके बाद कहीं स्टार्ट होगा, या इसी पॉइंट पे स्टार्ट होगा। तो इन तीनों पॉइंट में कहीं पे स्टार्ट होगा जो यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो उसकी बात हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, इस फ्यूचर की बात हम लोग प्रेजेंट से कह रहे हैं, ठीक। तो चलते हैं आगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, विल ही हैव प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम। तो मतलब घर पहुंचने की बात देखें, तो ये घर पहुंचेगा इस टाइम पे मान लीजिए, पर क्या उसने खाना बना लिया होगा, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या यहाँ पे खाना बन चुका होगा घर पहुंचने से पहले। लेकिन अगर ये खाना बन चुका होगा तो यानी खाना बनाना उसने कहीं पे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक। या फिर हो सकता है यहीं पे स्टार्ट किया हो। जैसे मान लीजिए, फिर से इसकी टाइमलाइन ठीक से बनाते हैं हम लोग, कि एक मान लीजिए ये कोई टाइम है, ठीक, ये पॉइंट है, यहाँ पे हम ये बात कह रहे हैं कि जब मैं घर पहुंचूंगा, ठीक। तो तब जब ये घर पहुंचेगा, मान लीजिए 9 बजे घर पहुंचेगा और ये कह रहा है ये बात 8 बजे, तो उसने यानी कि इस टाइम तक खाना बन के तैयार हो चुका होगा, तो यानी कि खाना या तो इतने पीरियड के बीच में यहां बनाना भी शुरू कर सकता है इसके बीच में, या तो सीधे 8 बजे ही बनाना शुरू कर दिया होगा, या फिर उससे पहले शुरू कर दिया होगा। तो ये तीनों पॉइंट जाकर के कंप्लीट कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे, ठीक। इन तीनों पॉइंट की बात करें तो यहाँ कंप्लीट होंगे, तो एक्शन यहाँ कहीं स्टार्ट हो रहा है, उसकी बात यहाँ करी जा रही, पर वो फ्यूचर परफेक्ट में। तो जो बात कही जा रही होती है जिस टाइम कि जो एक्शन कंप्लीट होने वाला होगा उस टाइम तक, वो हम किस में कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो काम करना है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो देखिए, विल ही हैव प्रिपेयर्ड फूड, क्या उसने खाना बना लिया होगा जब मैं घर पहुंचूंगा, ठीक। तो इसी तरीके से इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें भी कहा जाता है, विल आई नॉट गो इफ इट रेन्स, क्या मैं नहीं जाऊंगा अगर बारिश होगी तो, ठीक। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, तो ये सबको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइएगा, एक कमेंट छोड़िएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए फ्री लेक्चर के बारे में। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब भी नया वीडियो आए।
और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी शीट्स मिल जाएंगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग धीरे धीरे उस पर भी ये स्लाइड्स डालना शुरू कर देंगे ताकि आप जो डेटा चाहते हैं वहीं पे मिल जाए रिवीजन के लिए। थैंक यू।